गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को शेप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। और आप लोगों को पहले मैं क्लास में शेप्स बताया भी था, इसलिए मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। आप लोग को शेप्स के विषय में बता रहा हूँ। जैसे देखिए, हम लोग जब यहाँ पर आपका सामने वाला साइड अगर इक्वल हो, सामने वाला साइड मीन्स ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो और ये साइड इस साइड का इक्वल हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। फिर से बोलिए, क्या? रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल रेक्टेंगल क्या क्या होगा? जैसे हमारा बुक किस आकार में है? रेक्टेंगल में है। और हमारा बहुत सारा वस्तु चीजें हमारे घर की ऐसे हैं जो रेक्टेंगल के शेप में है। उसके बाद हम आते हैं किस पर? स्क्वायर में आते हैं। स्क्वायर मीन्स क्या होता है? जिस भी वस्तु का या चीज का हम लोग बात करते हैं, अगर ऑल साइड्स इक्वल हो, क्या हो? ऑल साइड इक्वल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। हिंदी में इसको वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर साइज का भी मान लीजिए कि आपका घर का कोई रूम भी जो है आपका स्क्वायर साइज का होगा, मतलब उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे का घरों का रूम आपका रेक्टेंगल होता है, यानी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। तो इसी के साथ अब हम लोग आते हैं आपका क्यूब पर। क्यूब माने क्या? आप लोग देखिए, क्यूब माने क्या होता है। जब हम लोग, आप लोग को याद होगा, ये आप क्लास में बताए थे कि जब आप लोग लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो का जो डाइस होता है वह किस आकार में होता है? तो वह जो है क्यूब के आकार में होता है। किस आकार में होता है? क्यूब के आकार में होता है आपका जो डाइस है। और साथ ही आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वह किस आकार का है? तो वह क्यूबॉइड आकार का है। वो किस आकार का है? ना क्यूबॉइड आकार का है। आपका जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड आकार का है। ठीक, इसी के साथ आप लोग तो गर्मी की छुट्टी में नहीं शायद पतंग उड़ाए होंगे मकर संक्रांति में। तो पतंग आपका किस प्रकार होता है? इस प्रकार होता है। तो ये भी एक शेप है जिसको हम लोग काइट बोलते हैं। ये भी शेप के अंदर में आता है। उसके बाद ये क्या है? क्रिकेट आप लोग खेले होंगे गर्मी की छुट्टी में, तो सर्कल बनाकर खेले होंगे। बहुत सारे बच्चे, अगर जहाँ जगह कम होती है वहाँ सर्कल नियम लागू करके बच्चे लोग खेलते हैं। मतलब अगर आप इसके बाहर गेंद को मार दिए तो आप आउट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के आकार को हम लोग सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। उसके बाद अगर इसका अगर आधा हो, यानी इस प्रकार हो, हाफ सर्कल हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार हमारा जो गेंद है यानी फुटबॉल है या बॉल है, वह किस आकार का होता है? तो वह जो है आपका स्फेयर आकार का होता है, जिसको हम लोग गोला बोलते हैं हिंदी में। बॉल या फुटबॉल हमारा जो है वह स्फेयर आकार का होता है। याद रखना है कि सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस होता है। आप ऐसे को रिंग जो है उसी को सर्कल बोलेंगे, अगर पूरा गोल आकृति में है तो उसको हम लोग स्फेयर बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हेमी स्फेयर होता है। हेमी स्फेयर मीन्स कटोरा। हमारे घर में जो कटोरा है, इसमें आप लोग बहुत सारे डिश रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेमी स्फेयर बोलते होंगे। आप लोग का ये पिक्चर बुक में भी दिया होगा हेमी स्फेयर का। ठीक है, उसके बाद आप हमारे घर में सिलेंडर का नाम सुनते होंगे, या अपने घर में सिलेंडर का नाम सुनते होंगे। सिलेंडर क्या होता है? बेलन उसको बोला जाता है हिंदी में, जो इस आकृति का होता है। चाहे वाटर बोतल हो या गैस सिलेंडर हो या कैप्सूल की दवाई का भी आकार जो है सिलेंडर आकार में होता है। इसको हम लोग सिलेंडर के नाम से जानते हैं। और आप लोग तो आइसक्रीम खाए होंगे इतना गर्मी में, इसलिए ना गर्मी की छुट्टी बढ़ गई। तो बहुत सारे जो आइसक्रीम आपका किस किस आकार में मिलता है? कोन के आकार में। ऐसे आइसक्रीम ऊपर में मानो भर गया है, ये आइसक्रीम है। ठीक है,
तो इसको हम लोग कौन बोलते हैं, और हिंदी में इसको शंकु बोला जाता है। तो ये आइसक्रीम के आकार को हम लोग कौन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोगों को आज शेप्स को रिकॉल किया गया है। आप लोग इसको देखिए और समझिए। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप उसको पूछिए और अपने आसपास की वस्तुओं से मिलान कीजिए कि कौन सा वस्तु किस शेप्स का है। ठीक है, इसी के साथ जो है मैं शेप्स क्या जो क्लास को जो है अभी विराम कर रहा हूँ। फिर अगले क्लास में आपको एक नए टॉपिक के साथ बताया जाएगा। तब तक आप लोग अपना होमवर्क को देखिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, अगर है तो उसमें सुधार कीजिए। और जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है उन बच्चों को भी अभी मौका मिला है कि वे अपने होमवर्क को जो है बना लें और जो है होमवर्क को कंप्लीट करें।